नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सिस्टम को बिल्कुल आराम से हिला रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी बची हुई जो प्रोनाउन की क्लास है उसको पूरा करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन में आता है, हमने बिटवीन, अमंग और अमंगेस्ट कर लिया था। देखिए नेक्स्ट आता है बिटवीन। अगर अपने साथ कोई प्रेपोजिशन को और लाना चाहे तो वो हो सकती है एंड। ठीक है, या कह सकते हो बिटवीन अगर किसी को अपने साथ लेके आना चाहे तो वो सिर्फ एंड को लेके आ सकता है। कुछ लोग बिटवीन के साथ टू को यूज करते हैं जो कि सरासर गलत होता है। ठीक है, और अगर जब आपके पास बिटवीन और एंड एक साथ आ रहे हैं तो ये आपको एक लिमिटेड टाइम देंगे। आइए लिमिटेड टाइम समझना क्या होता है। लिमिटेड टाइम, ठीक है, लिमिटेड टाइम मैं कह देता हूं 6 से 7। ठीक है, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अब ये आपकी चॉइस है, आप चाहे 6:55 पे आओ या फिर 6:30 बजे आओ। ठीक है, या फिर 6:35 पे आके 6:40 पे चले जाओ। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लिमिटेड। मतलब आपके ऊपर बाउंडेशन है, 6 से 7 में आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लिमिटेड टाइम। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे मैं कह देता हूं शी ऑलवेज टेक्स हर ब्रेकफास्ट डैश 7 AM डैश 8 AM। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिख दिया शी ऑलवेज टेक्स हर ब्रेकफास्ट डैश 7 AM डैश 8 AM। अब देखिए एग्जाम में आपको एरर मान लो ऐसे दे दिया जाए तो पहले में तो डाल देगा विद और टू, सेकंड में कह देगा फ्रॉम एंड टू, थर्ड में बोल देगा बिटवीन और एंड, और फोर्थ में कह देगा बिटवीन और फ्रॉम। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला शी ऑलवेज टेक्स हर ब्रेकफास्ट 7 AM। अब आप एक बात सोच के देखना, आप अपने ऊपर लेना, क्या आप ब्रेकफास्ट की बात करूं, ठीक है, जो सुबह का जिसे आप नाश्ता बोलते हो, जब ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, क्या वो ब्रेकफास्ट आप 1 घंटे तक करते हो? इसका मतलब क्या है, आप 7 से 8 बजे के बीच आपका टाइम है। ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच में आपका एक टाइम है जिसमें आप कभी भी क्या ले सकते हो, अपना ब्रेकफास्ट। ठीक है, वो 7 से 8 वो आपका टाइम फिक्स है जहां पर आप कभी भी क्या ले सकते हो, ब्रेकफास्ट। ये नहीं कि आप 7 बजे ही बैठोगे और 8 बजे उठोगे, नहीं। इसका मतलब आप 7:30 बजे बैठो, 7:45 या 7:45 पर उठ जाओ। ठीक है, वो लिमिट की बात कर रहा हूं। जहां भी हम लिमिटेड टाइम की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन बिटवीन और एंड। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे हमारे पास क्या आता है, कभी भी बिटवीन के साथ आप आगे भी कुछ चीज लगानी चाहो तो वो एंड हो सकती है। ठीक है, और कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, बिटवीन के साथ टू लगा देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गलत होता है, जिसे आप कह सकते हो ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। ठीक है, तो देखिए, और ये हमेशा हमें किसको दिखाएगा, लिमिटेड टाइम को दिखाएगा। लिमिटेड टाइम का मतलब क्या है, आप बाउंडेशन में नहीं हो। 6 से 7 का मतलब ये नहीं कि आप 6 बजे आओगे 7 बजे आओगे, नहीं। आप 6:30 आ सकते हो, 6:45 जा सकते हो, 6:05 पे आ सकते हो, 6:10 पे निकल सकते हो, लेकिन लिमिटेड नहीं है। आप मतलब बाउंडेशन पे नहीं हो कि आपको पूरा काम करना है। मैंने कहा शी ऑलवेज टेक हर ब्रेकफास्ट डैश 7 AM डैश 8 AM। ठीक है, वह अपना हमेशा नाश्ता लेती है 7 से 8 के बीच। बोलते हैं ना, 7 से 8 के बीच में हो जाएगा काम। मतलब क्या होगा, आप चाहे 7:30 शुरू करो, 7:45 बंद करो, या 7:55 खत्म करो, तो यहाँ लिमिटेड की बात हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास जी। हाँ, ये देखिए आपको वीडियो में कुछ धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान इंडिया का कोई वार चल रहा है। एक्चुअली दिवाली का थोड़ा सा, ये दिवाली के बीच के सेशन है, तो बीच में बच्चों के पास जो पटाखे होते हैं वो फोड़ देते हैं। जिसके पास नहीं है वो पढ़ लीजिए। ठीक है ना, जिसके पास नहीं है पटाखा तो वो पढ़िए, जिसके पास है वो फोड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं अपने पास। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फ्रॉम। ठीक है, और फ्रॉम अपने साथ किसको लेके आएगा, टू को लेके आएगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्रॉम के साथ किसका यूज कर देते हैं, एंड का, जो कि सरासर गलत होता है। ठीक है, फ्रॉम के साथ आप कभी भी किसका यूज नहीं करोगे,
एंड का यूज नहीं करोगे। और ये जब भी आप यूज करते हो तो ये होल टाइम को दिखाता है। होल टाइम का मतलब कंप्लीट टाइम। अब आप बाउंडेशन में हो, 7 से 8 का मतलब 7 बजे आओगे और 8 बजे ही जाओगे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं माई कॉलेज स्टार्ट्स डैश 9 AM डैश 3 PM। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में ऐसा आ जाए और आपके पास आ जाए बिटवीन एंड सेकेंड ऑप्शन कह दे फ्रॉम एंड थर्ड ऑप्शन आपको क्या आप कहते फ्रॉम बिटवीन और फोर्थ आपको कह दे फ्रॉम और टू। ठीक है, तो देखिए ये तो है नहीं कि कॉलेज आप कभी भी 9 से 3 के बीच में आपने कह दिया 10 बजे शुरू किया 10:30 खत्म कर दिया, नहीं। आपके ऊपर बाउंडेशन है, आपको 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कॉलेज में रहना है, तो क्या होगा फ्रॉम से लेकर टू, मतलब अपने पास फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे कह देता हूं आवर बैंक स्टार्ट्स कब शुरू होता है डैश 10 AM डैश 5 PM। ठीक है, आवर बैंक स्टार्ट्स 10 AM 5 PM। जो हमारा बैंक होता है उसका वर्किंग पीरियड क्या होता है अपने पास 10 से 5। तो अब ये मर्जी नहीं होगी कि 12 बजे बैंक के लोग आ रहे हैं और 2 बजे निकल रहे हैं, 1 बजे निकल रहे हैं, लंच हो रहा है। अपने को तो पता ही है बैंक का तो सिस्टम ही होता है जी, लंच हो रहा है, उस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ। अरे बहुत धमाके हो रहे हैं आजकल तो, देखा किस हिसाब से धूम भूम ऐसे हो रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो आवर स्टार्ट्स 10 PM। देखिए अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि बेरोजगारों की ना कोई दिवाली नहीं होती। ठीक है, बेरोजगारों की कोई दिवाली नहीं होती, दिवाली भी नहीं, कोई त्योहार भी नहीं होता। ठीक है, तो आई होप जल्दी से आप पढ़ो, जल्दी से आप नौकरी लग जाओ और आपके हर दिन दिवाली बन जाए। ठीक है, तो देखिए आवर बैंक स्टार्ट्स, अब आप बाउंडेशन में आ गए 10 से 5, तो क्या होगा ये अपना होगा फ्रॉम और ये हमारे पास होगा टू। तो आवर बैंक स्टार्ट्स फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। ठीक है, तो जहां भी आपको लगे बाउंडेशन में हो आप, बाउंडेशन का मतलब क्या होगा आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। 10 से 5 है तो मतलब आप 10 से लेके 5 बजे तक ही बैठोगे। ठीक है ना, तो देखिए फ्रॉम के साथ हमेशा क्या होता है हमारे साथ टू होता है और ये हमेशा किसको दिखाएगा होल टाइम, मतलब कंप्लीट टाइम को दिखाएगा। होल का मतलब होता है कंप्लीट। अगर आप फ्रॉम के साथ एंड लगाते हो तो बिल्कुल गलत होगा। जैसे मैंने पहले लिखा माई कॉलेज स्टार्ट्स डैश 9 to 3 PM। अब देखना ये तो है नहीं कि 10 बजे कॉलेज शुरू होगा 10:30 बंद कर दूंगा। 9 से 3 है मतलब कंप्लीट टाइम है फ्रॉम से टू, ऑप्शन फोर्थ। फिर मैंने कह दिया आवर बैंक स्टार्ट्स, हमारा जो बैंक है वो कब शुरू होता है भाई 10 AM 5 PM। तो 10 से 5 है तो सीधी बात है कंप्लीट टाइम होगा, होल टाइम होगा, तो क्या होगा 10 AM टू फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रॉम का जो दूसरा यूज है वो किसी चीज के ओरिजिन को भी दिखाने के लिए होता है। अब ये ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां से कोई चीज उत्पन्न हो रही है या निकल रही है या फिर पैदा हो रही है। ठीक है, तो जहां भी आपको ओरिजिन दिखाना हो किसी भी चीज का, ठीक है, ओरिजिन दिखाना है तो आप क्या यूज करोगे, आप जनरली फ्रॉम का यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं द सन रेज कम सन, तो आपको पता है सूर्य की किरणें कहां से आती है, सूरज से ही आती है। तो हमारे पास क्या हो गया, दैट इज ओरिजिन हो गया, दैट इज फ्रॉम। ठीक है, मैं कह देता हूं द गंगा कम्स डैश दी गंगोत्री। ओहो, ये एक और ब्लास्ट हुआ। ठीक है, तो देखिए द गंगा कम्स डैश द गंगोत्री, तो गंगा कहां से निकलती है, गोमुख, गोमुख का मतलब कहां से, गंगोत्री, तो वो ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, तो यहां पर क्या हो गया गंगोत्री, दैट इज फ्रॉम। ठीक है, ये हो गया अपने पास सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है, जहां भी आपको सोर्स दिखाना हो, ठीक है, जहां भी आपको सोर्स जैसी चीजों को दिखाना है तो वहां पर आप किस चीज का यूज करोगे, फ्रॉम का। तो जहां भी आपको किसी चीज का
सोर्स दिखाना है तो वहां पर आप चीजें कैसे होगा फ्रॉम का अभी पता लग जाएगा। सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं मनीषा ऑलवेज परचेज्ड ग्रोसरी राम ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, तो देखिए मनीषा ऑलवेज परचेज, मनीषा हमेशा खरीदती थी। ग्रोसरी का मतलब होता है घर के किराने का सामान। कहां से? अपने पास ये राम ग्रोसरी स्टोर से, राम किराना स्टोर से। तो वो सोर्स हो गया, कहां से खरीद रही है? राम किराना स्टोर से। तो यहां पर सोर्स की जब बात आ गई तो हम क्या यूज करोगे? फ्रॉम। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम का यूज, जो अगला यूज होता है जहां भी ओरिजिन जैसी चीज है, ओरिजिन का मतलब जहां से कोई चीज उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है, वहां पर हम क्या यूज करोगे? फ्रॉम। जैसे कहता हूं द सन रेज कम्स फ्रॉम द सन, सूर्य की किरणें कहां से आती है? सूरज से आती है। द गंगा कम्स फ्रॉम द गंगोत्री, गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ठीक, अब बात करें सोर्स की, तो सोर्स के साथ हमेशा क्या होता है हमारे पास? फ्रॉम। तो मैं कहता हूं मनीषा ऑलवेज परचेज ग्रोसरी डैश राम ग्रोसरी स्टोर। तो राम भाई जो मनीषा है वो कहां से अपना किराने का सामान खरीद रही है? राम किराना स्टोर से। ठीक है, क्योंकि वहां से उसको क्या मिल रहा है? एक बहुत बड़ा बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है, दिवाली ऑफर मिल रहा है। तो ये अपने पास क्या हो गया? सोर्स की बात हो गई, सोर्स आ गया तो हमारे पास क्या यूज हो गया? फ्रॉम। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास किसी भी चीज के स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाने के लिए आप किसका यूज करोगे? फ्रॉम का। ठीक, जैसे मैं कह देता हूं माई एग्जाम्स स्टार्ट मंडे। ठीक है, मेरे जो एग्जाम है वो शुरू होते हैं कब से? मंडे से। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, सॉरी। देखिए माई एग्जाम स्टार्ट डैश मंडे, जो मेरे एग्जाम है वो कहां से शुरू होते हैं? मंडे से। तो देखना, अरे क्या बात है, बहुत पटाखे फूट रहे हैं, देखो ये देखो। ठीक है, तो देखिए माई एग्जाम स्टार्ट डैश मंडे। अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाए फ्रॉम, ऑन, इनटू और ऑफ। ठीक है, मान लीजिए चार ऑप्शन आ जाए, ये तो देखिए आपने पढ़ा हुआ है, इनटू का मतलब मोशन हो गए तो खत्म है, ऑफ मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। तो इन दोनों में से अगर आपके पास आ जाए तो आप पहली प्रेफरेंस को दोगे ऑन को। ठीक है, अगर ऑन नहीं आता है तो काम किससे चलाओगे? फ्रॉम से। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप क्या करोगे? ऑन को पहले लेके आओगे और फ्रॉम को बाद में लेके आओगे। तो क्या होगा? माई एग्जाम स्टार्ट डैश मंडे, दैट इज ऑन या फिर फ्रॉम। तो पहली प्रिपरेशन, पहली ऑप्शन किसको दोगे आप? ऑन को, ऑन मंडे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास तीसरा जो पॉइंट था किसी भी चीज के, तीसरा चौथा फोर्थ है, चलो फोर्थ है। तो फोर्थ जो पॉइंट था स्टार्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए हमने बात की थी, तो मैंने कहा था माई एग्जाम स्टार्ट डैश मंडे। अब देखिए अगर आपके पास ऑप्शन में दो चीजें आ जाती है, फ्रॉम भी और ऑन भी, तो आप किसके साथ जाओगे? तो देखना, सबसे पहले प्रेफरेंस आप दोगे ऑन को। अगर ऑन ऑप्शन में नहीं होते हैं तब आप किसकी तरफ जा सकते हो? फ्रॉम की तरफ। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ। ठीक है, जो हमारे पास अगला पॉइंट है वो क्या है? ऑफ एंड ऑफ। बस डिफरेंस क्या है, एक में ओ एफ है और एक में ओ डबल एफ है। जो पहले वाले की बात है उसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से रिलेशन दिखाने के लिए, किसी चीज का पोजेशन का मतलब स्वामित्व दिखाने के लिए। ठीक है, और किसी भी चीज का सिलेक्शन, चुनाव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का। और इस ओ डबल एफ का मतलब होता है किसी भी चीज से सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है जुदाई। ठीक है ना, किसी भी चीज से जुदाई करने के लिए दैट इज क्या होगा अपने पास? सेपरेशन। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं दिस इज द हाउस डैश मिस्टर वर्मा। ठीक है,
दिस इज द हाउस, ये घर है किसका, मिस्टर वर्मा का। तो मैं आपसे कहता हूँ ये मिस्टर वर्मा का घर है, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, रिलेशन भी दिखा रहा है और एक जगह से पोजेशन, पोजेशन का मतलब किसी चीज पर अधिकार या फिर स्वामित्व, दोनों चीजें दिखा रहा है। तो आप क्या लगाओगे, ऑफ। ठीक है, इससे समझ आए। नेक्स्ट चलते हैं, शी गोट 80 मार्क्स आउट डैश 100, उसने 80 मार्क्स लिए कितने में से, 100 में से। तो ये आपके पास क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन, 100 में से 80। तो ये हमारे पास क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन। तो आप क्या यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं कहता हूं शी फेल डैश एक्टिवा। ठीक है, शी फेल डैश एक्टिवा। तो देखिए वो एक्टिवा से गिर गई। तो देखिए क्या होगा, गिरने का मतलब सेपरेशन, एक्टिवा अलग और वो अलग। ठीक है, जब कोई गिरता है किसी भी चीज से तो क्या होता है, जो आपके पास जो भी आपके पास व्हीकल होता है वो अलग हो जाता है और आप अलग हो जाते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेपरेशन। और इसके लिए क्या यूज करोगे, ओ डबल एफ, ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो आप जनरली कहते हो, प्लीज स्विच लाइट्स, कृपया लाइट बंद कर दीजिए। तो वो क्या होता है, स्विच ऑफ। ठीक है ना, तो क्या होगा, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ऑफ और ओ डबल एफ का मतलब क्या होता है। जो ऊपर वाले ऑफ का मतलब होता है वो तीन चीजों के लिए होता है, रिलेशन के लिए, पोजेशन के लिए, या फिर मैं कह देता हूं अपने पास सिलेक्शन के लिए। और जो दूसरे वाले ऑफ का यूज होता है वो जो होता है किसी भी चीज से सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब जब किसी चीज से कोई चीज अलग हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं दिस इज द हाउस डैश मिस्टर वर्मा, ये मिस्टर वर्मा का घर है। तो आपने क्या कहा, एक तरह से रिलेशन भी दिखा रहा हो, पोजेशन भी दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑफ। फिर मैंने बोला शी गोट 80 मार्क्स, 80, 8 नहीं 80, चलो 8 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लो 8 नंबर ही दिलवाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी अपने को। तो शी गोट 8 मार्क्स आउट ऑफ 100, उसे 100 में से 8 मार्क्स मिले, बड़ी डल थी, बिल्कुल डीट। तो देखिए सिलेक्शन होगा 100 में से 8, सिलेक्शन हुआ, दैट इज ओ एफ, ओ। फिर मैंने कहा शी फेल डैश एक्टिवा। ठीक है, वो एक्टिवा से गिरी। ठीक है, तो क्या होगा भाई, एक्टिवा से गिरी मतलब अलग हो गई। अलग हो गई का मतलब क्या हो गया, कि भाई अपने पास अलग हो गया, तो मतलब सेपरेशन हो गया। ठीक है, या फिर आप कह दो शी की जगह क्यों बार बार शी को परेशान करते हो, दे, वो एक्टिवा से गिर गए। ठीक है, तो एक सेपरेशन था, दैट इज अपने पास हो गया ऑफ। और प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स, आपको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद करना। बंद का मतलब एक तरह से जब आप लाइट बंद करते हो ना, तो करंट का सेपरेशन हो जाता है स्विच से, सर्किट से। तो एक तरह से वो भी क्या होता है, अपने पास सेपरेशन होता है। ठीक है, चलिए, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक होता है ऑफ जो मैंने अभी लिखवाया था, और एक होता है फ्रॉम। ठीक है, एक होता है ऑफ और एक होता है फ्रॉम। इससे पहले ही मैं फ्रॉम की बात करवा चुका हूं, ये भी सेपरेशन होगा। ठीक है, और ये भी कैसा होगा, सेपरेशन के लिए यूज होगा। दोनों का यूज कैसे होगा, सेपरेशन के लिए ही यूज होगा। ठीक है, दोनों का यूज आप कैसे करोगे, सेपरेशन के लिए। लेकिन जुदाई भी भाई दो तरह की होती है, एक होती है 2-4 दिनों के लिए, ठीक है, और एक होती है परमानेंट। ठीक है, तो जहां आपको लगे चीजें टेम्परेरी है, पैचअप हो सकता है, ठीक है, टेम्परेरी चीजें हैं, पैचअप हो सकता है, तो वहां पर क्या लगाओगे, ओ। लेकिन जहां दिखे भाई ये तो परमानेंट ही हो गया, परमानेंट का मतलब शादी हो गई, मामा बन गए। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, दैट इज फ्रॉम। ठीक है, अगर मान लो 2-4 दिन में ऐसी रसवाई हो गई है, तो मैसेज ऐसेज ब्लॉक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, जब तो आप लगा दो ओह। जब आपको पता लगे शादी हो गई, ठीक है, शादी हो गई, तो फिर आप क्या लगाओगे, दैट इज फ्रॉम। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। मतलब ऑफ लगाओगे तो टेम्परेरी काम होगा, फ्रॉम लगा दिया तो परमानेंट काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपका सिस्टम पट चुका है। तो देखिए जैसे आप पाड़ते हैं सिस्टम को, मैं कहता हूं शी, अरे क्यों बार बार सी ला रहे हो यार, तुम्हारे भी घाव पे नमक लगता है। ही फेल, लो दे कर देता हूं, दे फेल रूफ
एंड इंजर्ड बैडली। ठीक है, दे फेल द रूफ, वो कहां से गिरे, वो छत से गिरे और कैसे हो गए, इंजर्ड हो गए, बहुत घायल हो गए। ठीक है, अब देखना एक चीज देखना, मान लो बच्चे जब छत से गिरते हैं तो भाई घायल तो होते हैं, थोड़े बहुत चोट आती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो छत पे जाना ही छोड़ दे। ठीक है, मतलब सेपरेशन हुआ, टेम्परेरी हुआ, वापस बच्चा छत पे जाएगा 100%। जैसे आप मान लो साइकिल चलाते हो, तो क्या होता है, साइकिल से जब आप चलाते हो तो आप गिरते भी हो, तो ये इस नहीं है कि आप गिरने के बाद साइकिल हमेशा के लिए छोड़ दो, भाई नहीं चलानी। थोड़ा टाइम का सेपरेशन होता है, फिर आप वापिस आ जाते हो। तो टेम्परेरी सेपरेशन है तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, ऑफ। ठीक है, मैं कह देता हूं दे फेल डैश द रूफ एंड डाइट। ठीक है, वो छत से गिरे और मर गए, वो छत से गिरे और मर गए। अब ये बताओ, मरा हुआ बंदा वापस छत पे चढ़ेगा? भाई चढ़ गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी रात में, ध्यान रखना। अगर मरा हुआ बंदा छत पे चढ़ गया रात को तो क्या हालत होगी वो तुम्हें भी पता है। ठीक है, तो मरा हुआ बंदा कभी भी छत पे नहीं चढ़ेगा, अगर चढ़ गया तो फिर आपको हनुमान चालीसा की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, बिना हनुमान चालीसा वो ना, जा पेरो हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, वो गाओगे फिर आप। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो गया अपने पास, जब वो मर गए, मरने के बाद क्या छत पे चढ़ेंगे, मतलब सेपरेशन हुआ, परमानेंट काम हो गया, बिल्कुल सिस्टम मिल गया, तो क्या हो गया, दैट इज फ्रॉम। ठीक है, जहां भी आपको लगे परमानेंट काम हुआ, यहां तक भी नहीं समझे हो तो लास्ट जो एग्जांपल करूंगा उससे बहुत अच्छे तरीके से समझाओगे। द लीफ फेल द ट्री, जो पत्ता है वो गिरा कहां से, पेड़ से। और जो पत्ता जो टूटता है पेड़ से, क्या वो परमानेंट सेपरेशन होता है या फिर टेम्परेरी, आप बताइए। जब एक पत्ता टूटा, आपने कोई पत्ता तोड़ा, या आपने कोई गुलाब का फूल तोड़ लिया किसी के लिए देने के लिए और उसने कर दिया मना, क्या वो गुलाब का फूल दोबारा उस टहनी पर चिपका सकते हो या फिर दोबारा उसको परमानेंट जोड़ सकते हो? नहीं। अब वो सेपरेशन कैसा हो गया, परमानेंट हो गया। जैसे उसने मना किया तो भी आपका सेपरेशन, और बेचारे जो उसके फूल की गुलाब की जो आपने बलि दी उसका भी क्या हो गया, सेपरेशन। तो परमानेंट सेपरेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फ्रॉम। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा, ऑफ और फ्रॉम। ऑफ का यूज जो होता है सेपरेशन के लिए होता है, जो कि लेकिन जो सेपरेशन होगा वो टेम्परेरी होगा। और फ्रॉम की बात करें, सेपरेशन होगा लेकिन परमानेंट होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा दे फेल ऑफ सॉरी डैश द रूफ एंड इंजर्ड बैडली, छत से गिरे और घायल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि छत पे जाना ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो टेम्परेरी सेपरेशन है, दैट इज ऑफ। अब मैंने कहा वो छत से गिरे और मर गए, अरे मरा हुआ का वापिस आएगा, मतलब परमानेंट काम हो गया, परमानेंट का मतलब। फिर मैंने कहा देयर लीफ फेल दैट ट्री, जो पत्ता है वो पेड़ से गिरा, गिरा कोई दिक्कत है, अब आप उसको वापस नहीं चिपका सकते, वापस नहीं चिपका सकते, मतलब जो सेपरेशन था कैसा हो गया अपने पास, परमानेंट हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। तो भाई आज की क्लास में इतना ही, कल फिर से आगे इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अब इस क्लास को रोक देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और आपको दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए, तो आप अपने इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। ठीक है, तब तक के लिए कल मिलते हैं, और सिस्टम को हिलाते रहिए क्योंकि सिस्टम आपका है, आपको ही हिलाना है। तब तक के लिए बाय, जय बाबा की।